अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आज हम आपको कलम पाउंड मीटर के बारे में बताएंगे कि कलम पाउंड मीटर की कितनी इकसाम है और कौन सा कलम पाउंड मीटर किस लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये देख रहे हैं, ये कलम पाउंड मीटर यूटी कंपनी का ये कलम पाउंड मीटर है। यूटी कंपनी में 4 मॉडल हैं, यूटी 101, यूटी 202, यूटी 303 और यूटी 204। ये देख रहे हैं कि ये आप यूटी 203 मॉडल देख रहे हैं। इससे पहले जो मॉडल आए हैं वो यूटी 201 और यूटी 202 मॉडल आए हैं। उसमें यूटी 201 और यूटी 202 में एसी वोल्ट और एसी एम्पेयर की मेजरमेंट की जाती है, उसमें डीसी की ऑप्शन नहीं होती। ये यूटी कंपनी का कंपाउंड मीटर है, यूटी 203 मॉडल है इसका। तो ये मैंने फैसलाबाद से 3200 रुपये में ख़रीदा है। इस कंपाउंड मीटर का फ़ायदा ये है कि इससे हम एसी और डीसी दोनों की मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे एसी वोल्टेज हो या डीसी वोल्टेज हो या एसी करंट हो या डीसी करंट हो, तो दोनों की हम मेजरमेंट इस मीटर के ज़रिए कर सकते हैं। पे जो जिस बात का ख्याल रखना है उसमें दो बातों का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है। तो एक तो जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो इसके लिए हमें ये जो 2 वायर या 2 लीड हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एम्पेयर चेक करेंगे तो हमें इन 2 लीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये क्लैंप बना हुआ है, इसके क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी ये जो मीटर है ये ऑफ हालत में है। तो जब हम इसकी नाब को घुमाएंगे तो ये देखें, ये है वोल्टेज, एसी साइन है। ये नाब को हमने एसी पे वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया है। हम यहाँ से अब इसके एसी वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं। अगर हमने डीसी वोल्टेज की पैमाइश करनी है तो हमें जो ये जो नाब है इसको डीसी पे करना होगा। ये डीसी वोल्टेज का साइन है, डीसी पे करेंगे। जब हमें फ्रीक्वेंसी या हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम ये कंटिन्यूटी का साइन है, हम इस पर कंटिन्यूटी पे इसकी नाब को एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से जब हमें एम्पेयर चेक करने होंगे, अगर तो एम्पेयर 40 एम्पेयर से कम होंगे तो ये 40 तक की वैल्यू को शो करेगा। अगर 40 से ज़्यादा हो गए तो हमें 400 एम्पेयर तक के लोड के लिए इसको ऊपर, नाब को ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हमने एसी वोल्टेज चेक करने हैं, ये एसी वोल्टेज का साइन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ज़ीरो कर दिया। तो हमने क्लैंप मीटर की नाब को एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया है। अब हम इसकी जो जो 2 वायर हैं इनको करंट दे के देखेंगे कि कितने हमारे पास अभी वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, हमारे पास 230 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये वोल्टेज की पैमाइश करने का तरीक़ाकार है। तो जब हम एसी वोल्टेज की पैमाइश के बाद डीसी वोल्टेज की पैमाइश करेंगे तो हम इस जो हमने बिजली में जो लगाई हैं ये निकाल लेंगे, क्योंकि डीसी जो होता है वो बैटरी की पैमाइश के लिए होता है। जो बैटरी की जो एम्पेयर हैं या सोलर प्लेट के एम्पेयर हैं वो डीसी में होते हैं। 220 वोल्ट वापटा वाले एसी में होते हैं और दूसरे डीसी में होते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि वोल्टेज की जो मेजरमेंट है उनमें उन्होंने 2 साइन दे दिए हैं, एसी और डीसी का, लेकिन जो एम्पेयर का है उन्होंने उसमें साइन नहीं दिया, ठीक है। अगर तो आपने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाब को मैंने एडजस्ट कर दिया है एम्पेयर पे, ठीक है। तो अगर ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना डीसी मीटर की ये पैमाइश आ रही है, देखें। तो अगर हमने डीसी की पैमाइश करनी है तो यहीं से ठीक है। अगर हमने एसी की पैमाइश करनी है तो ये सेलेक्ट का बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सेलेक्ट का, हम इसको बटन को दबाएंगे तो ये देखिए, ये नीचे आप ये देख सकते हैं, ये एसी आ गया। तो इससे एसी की जो एम्पेयर की मेजरमेंट है इससे होगी। तो यहाँ पे एक ही चीज़ जो है वो याद रखने वाली है कि जब एम्पेयर की मेजरमेंट करनी है तो आपने बड़े ध्यान से करनी है। तो ये सेलेक्ट बटन लगा हुआ है, इससे आप तब्दील कर सकते हैं। ये डीसी आ गया और ये दोबारा दबाएंगे तो ये एसी आ गया, ठीक है। ये आपने बड़े ध्यान से करनी है। अगर कोई गलत मेजरमेंट कर लेते हैं तो ये मीटर डैमेज होने का
मसला भी पेश आ सकता है, ये डैमेज भी हो सकता है। तो अब हम आपको इसके एम्पेयर चेक कराएंगे कि इसके एम्पेयर किस तरह से चेक होते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए हमें जो लीड्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी ज़रूरत सिर्फ वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पड़ती है। तो एम्पेयर चेक करने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसको उतार देते हैं। तो उतारने के बाद इसकी जो वैल्यू है, ये हमारे पास एक छोटा सा ये बल्ब है 200 वाट का, तो इसको हम करंट देंगे, पहले इसको ऑन करेंगे। तो इसके जैसा कि आपको पता है कि इसका जो लोड होता है वो 400 एम्पेयर से कम ही होता है, ठीक है। इसलिए हमें इसके जो एम्पेयर की वैल्यू है इसको 40 एम्पेयर पे सेट करना है। अगर 40 से ज़्यादा होती तो फिर हम 400 पे सेलेक्ट करते। जब 40 से लोड कम होगा तो फिर इसको हम 40 पे ही करेंगे। ये देखें, ये 2 वायर्स आ रही हैं, इनमें से करंट गुजर के जा रहा है बल्ब में। इन दोनों जो तारें हैं इनमें से किसी एक वायर के साथ हम इसको क्लैम्पोमीटर को एडजस्ट कर देंगे। ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ये देख रहे हैं कि ये 0.87 एम्पेयर लोड ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 200 वाट का बल्ब है। तो इस तरह से एसी और डीसी वोल्टमीटर, वोल्टेज और इसके जो एम्पेयर है इनकी मेजरमेंट की जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।